Good morning, friends. Good morning, everyone. We are reading Power Book और हिंदी में शक्ति हम पढ़ रहे हैं। और सॉरी फ्रेंड्स फॉर इनकन्वीनियंट। आज वो जूम का डेट खत्म हो चुका था, एक्सपायर हो चुका था, और कल ध्यान गया ही नहीं उस पर कि कल लास्ट डेट था, क्योंकि कल शाम को मिरर वर्क हम लोगों ने नहीं किया था। नहीं तो ध्यान चला जाता अगर कल मिरर वर्क नहीं होता तो इस वजह से क्या पता ही नहीं चला कि एक्सपायर हो गया है। तो अभी पेमेंट किया और अभी उन्होंने अभी नया अपडेट आया है कि आजकल वो पासवर्ड के बगैर एंटर नहीं हो पाएगा। तो मैंने बहुत ही इजी पासवर्ड रखा है 123456। तो सभी लोग इस पासवर्ड को ध्यान में रखें, क्योंकि अभी आगे से जब भी आप लॉग इन करेंगे तो ये 123456 पासवर्ड के थ्रू ही हम लोग अंदर आ सकेंगे लिंक में। सो थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम पानी से फिर से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हो चुका था, लेकिन इस चैप्टर को हम फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जैसे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन्स लाइफ में, अप डाउन्स आते ही रहेंगे। जैसे आज आया सुबह सुबह, जैसे मैं लॉग इन हुई और मैंने देखा कोई भी नहीं आया, तो मुझे डाउट हुआ कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने मोबाइल खोला, देखा तो उसमें लिखा था कि लिंक पासवर्ड खुल नहीं रहा है। तो मैंने देखा कुछ गड़बड़ तो है इसमें। फिर मैंने जाके मेरे बेटे को बोला लिंक नहीं खुल रहा है। तो जब तक वहां गई तब तक मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। तो मैंने बोला इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, कुछ नहीं है। मैंने सलमा को फोन किया, सलमा तुम मैसेज डाल दो कि हम लोग 9 बजे करेंगे। मैंने ये डिक्लेयर कर लिया कि हम लोग 9 बजे करेंगे। और एक आध बार एक बहुत खराब फीलिंग आई मेरे बेटे के लिए कि कब जिम्मेदार ये बनेगा। मैंने इसे 15 दिन पहले ही बोल दिया था। फिर मैंने बोला नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसे मन में सोचा और मैंने वापस रिपीट किया, आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। बार बार मैंने ये रिपीट करते गई और फ्रेंड्स अच्छी फीलिंग में ही रही अभी तक, जब तक आप लॉग इन करें। और 20-25 मिनट में आपने लॉग इन किया तो मैं इसी सिचुएशन को हम बहुत बैड भी कर सकते थे। बैड कैसे कि एकदम रूठ जाना और बच्चे को बहुत ज्यादा बोलना कि तूने ऐसा नहीं, तू जिम्मेदार नहीं है। उसको बहुत कुछ मैं बोल सकती थी सुबह सुबह, उसका मूड भी स्पॉइल कर सकती थी और मैसेज डाल देती थी कि आज नहीं होगा प्रोग्राम। कुछ भी हम कर सकते थे फ्रेंड। मगर जब हम ये मंत्र बोलते हैं कि आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी, फ्रेंड्स इसको मंत्र बना लें। जब भी कोई आपके प्रॉब्लम्स आए, ब्रेकडाउन्स आएंगी, मगर आपको लाइफ में क्या देखना है कि इस ब्रेकडाउन से मैं कैसे बाहर आऊं। तो सबसे पहले कि आप एक्सेप्ट करें कि यस, आई एम इन ब्रेकडाउन। स्वीकार करें कि हाँ, मैं कहीं जलजले में फंस गई हूँ कुछ मोमेंट्स के लिए। ठीक है, अब इस ब्रेकडाउन से कैसे वापस आना है, बाहर आना है। हमें एक्शन लेना है फ्रेंड्स, तुरंत हमें एक्शन लेना है कि उस ब्रेकडाउन से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं। एक्शन लेके तो हम जो भी एक्शंस लेंगे हम बाहर आ जाएंगे। यानी मैंने तुरंत पेमेंट लॉग इन किया, पेमेंट किया, सलमा को फोन किया, मेरा एक सर्वेंट को बोला तेरे पास सलमा का नंबर है क्या, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है और चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो उसने तुरंत सलमा को फोन किया, सलमा पीछे काम करती रही। मेरा फोन स्विच ऑफ था तो एक था मेरे पास चॉइस थी कि मैं मेरा मूड ऑफ कर दूं कि ये क्या है, मेरा फोन चार्ज नहीं है, किसने मेरा चार्जर ले लिया और क्यों चार्ज से मेरे निकाल दिया। तो ऐसा भी कर सकते थे। और एक है कि मैंने मेरे सर्वेंट को बोला तेरे पास सलमा का नंबर है, प्लीज उसको लगाओ और बोलो सागर से कोऑर्डिनेट करे और जूम का पेमेंट करके तुरंत नया कोड दे दे सबको। और मैंने यहाँ तुरंत अपना मोबाइल चार्ज पे रखा और अपने मूड को बिल्कुल प्रेजेंट में रखा कि इट्स ओके, हो रहा है, वर्किंग हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोग्राम कल होगा ना, इट्स ओके। है ना, हम इसमें कुछ लूज नहीं कर रहे, हम इसमें कुछ लूज नहीं कर रहे। बार बार फ्रेंड्स आप जो भी ब्रेकडाउन लाइफ में होता है बार बार देखें और एक्सेप्ट करें उस ब्रेकडाउन को और उसके अंदर एक्शंस लें, मैसिव एक्शंस लें। कि आप क्या एक्शंस ले सकते हो कि आप जल्द से जल्द जो भी दलदल में, जिस भी खड्डे में गिरे हो, आप बाहर आओ। तो पहला मैसिव एक्शन है आई एम हैप्पी, आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। ये एक मंत्र है। अपने आप को बोलो आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी।
बार बार माइंड को बोलो, माइंड बोलेगा नहीं कैसे हैप्पी हो सकती है, इतना ब्रेकडाउन है, फोन स्विच ऑफ हो गया है, लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है, और जूम का पूरा बैलेंस खत्म हो गया है, कैश भरना है, अभी उसका डेबिट कार्ड ढूंढो, ये ढूंढो, दूसरे फोन से भरो, उसके कोड्स आएंगे, कौन देखेगा, सब सोए हैं, बेटे को उठाओ तो बोलता है मम्मी बोर मत करो, आपका आप करो। तो ये सारे ब्रेकडाउन है, इट्स ओके, लेकिन हम क्या एक्शन ले सकते हैं इस पे, उस पे आज मैसिव मैंने प्रैक्टिस मैंने पहले भी की थी, मगर आज मैंने एकदम प्रेजेंट में रह के ये सारी सिचुएशन में प्रैक्टिस की, और बार बार बोलती गई आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी, और साथ में एक्शन करती गई, और तुरंत रिजल्ट आई फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट में रिजल्ट आई। हाँ, मेरा मोबाइल भी चार्ज हो गया, फिर से आ गया मोबाइल चार्ज होके, जितना मैं काम कर सकती थी। सलमा लाइन पे आ गई तुरंत, सलमा ने पूरा कोऑर्डिनेट किया सागर से, और मैसेज डाले आपको। तो ये क्या टीम वर्क है फ्रेंड्स। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हमें टीम को हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि जब आपके पास अच्छे लोग होंगे फ्रेंड्स, अच्छी टीम होगी, तो अगर आप कहीं ब्रेकडाउन में भी हो तो आपको उठाएंगे वो लोग, आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको ऊपर लेकर आएंगे। तो इसमें आज मैंने दो चीजें सीखी फ्रेंड्स, कि हमारी टीम टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी टीम कैसी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्या वो हमें प्यार करते हैं, क्या हमें वो उस खड्डे से बाहर निकालते हैं हाथ पकड़ के। तो वो टीम कैसे बनती है, वो कृतज्ञता से बनती है। क्या मैं सलमा के लिए कृतज्ञ हूँ? तो हूँ, मैं पल पल सलमा के लिए कृतज्ञ हूँ, हर बार उसे थैंक यू बोलती रहती हूँ, उसे एक्नॉलेज करती रहती हूँ, और दिल में भी मुझे फीलिंग है कि यस, सलमा हमारे साथ 15 से 20 साल से है, और वो हमें इतनी सर्विस दे रही है। क्या मैं कृतज्ञ हूँ? बार बार मैं ये भी पूछती रहती हूँ, क्या मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ? क्या मैं उसको सेटिस्फाइड कर रही हूँ, उसके जो भी फीलिंग्स है। तो फिर जब हमारी टीम्स है, जैसे मेरा सर्वेंट है, तुरंत उन्होंने एक्शंस लिए, उसने अपने फोन किए, दूसरे से सलमा का नंबर मंगाया, क्योंकि ये टीम बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं ब्रेकडाउन में हूँ, क्योंकि सभी लोग लग गए उसके लिए। एक ने पेमेंट किया, एक ने सभी को मैसेज किया, ये जूम बंद हो गया मैम का, क्या आपस में जितना भी हुआ फ्रेंड्स, 10-12 कॉल में पूरा काम हो गया 15 मिनट में, और सब लोग रिलैक्स रहे। तो आप भी देखें कि आपकी लाइफ में फ्रेंड्स ऐसे ही काम होना चाहिए, कि कोई भी ब्रेकडाउन है आप रिलैक्स्ड हैं, और जब आप रिलैक्स होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको एक्शन लेने की बहुत पावर आती है, और सही एक्शन लेने की, कि आपको एक्शंस क्या लेनी है। जब आप रिलैक्स हैं तो ही आप ले सकते हैं। अगर आप हड़बड़ा गए फ्रेंड्स, अगर आप टेंस हो गए, या कोई लो फीलिंग में चले गए, ईर्ष्या में चले गए, भय में चले गए, अब क्या होगा, कोई करता ही नहीं है, कंप्लेंट्स में चले गए, तो आप सिचुएशंस को और बिगाड़ सकते हो। थैंक यू मेघना जी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये आज छोटी सी चीज है जिसमें हमने को सभी को बार बार ये सोचना है, और आपके पास आएंगे ब्रेकडाउन। देखो, लाइफ में हम आए हैं ब्रेकडाउन्स के लिए, और जीवन जीने के लिए, अद्भुत जीवन जीने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसे कि हम हमारी टीम बनाए, टीम कैसे बनाएंगे, हर अपने आसपास के लोगों के लिए कृतज्ञ होके, ताकि हम जब भी कोई भी सिचुएशन में वो हमें खींच सके बाहर, ऊपर लेके जा सके। और बार बार ये मंत्र बोलना है, आई एम चूजिंग हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। ये 108 बार रोज मंत्र करने हैं आपको, आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। और फ्रेंड्स, इससे हटके दूसरी बात है कि जब भी हम हैप्पी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो हमें तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है। एक है जो एनर्जी है, एक है पर्याप्त मात्रा में पानी हम पी रहे हैं कि नहीं, और तीसरा है कि हमारी टॉक्सिन्स बॉडी से निकल रहे हैं कि नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से टॉक्सिन्स हमारे निकल रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पसीना निकाल रहे हैं कि नहीं हमारे शरीर से, हम यूरिन बरोबर जा रहे हैं कि नहीं, कि हम रोक रहे हैं हमारे यूरिन को। हमें अभी लगी है, हम सोचते 1 घंटे बाद करूंगी या बाद में जाएगी, नहीं, आप कचरा निकाले फ्रेंड्स, कहीं भी नहीं। ये ना सोचे, पहले मैं क्या करती थी फ्रेंड्स, जब तक कि मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी, कि मुझे तो कोई बाथरूम चलता नहीं है, मैं बीमार हो जाती हूँ,
मुझे तो किसी के बाथरूम में मैं सुसु नहीं, तो मैं जो भी ट्रैवल करती थी 3-4 घंटे मैं उसको दबा के रखती थी गंदगी को अंदर। फिर जब मैंने ट्रेनिंग की तो मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि वो यूरिन आपके नसों में चला जाता है, जब वो निकलना चाहता है, और आधे घंटे के बाद जब आप वो नहीं करते हो, आप पेशाब या यूरिन या जो भी आप नहीं करते हो, तो वो धीरे धीरे आपके खून में चला जाता है। तो ये पढ़ने के बाद मैंने सोचा ओ माय गॉड, इसीलिए मुझे 3 घंटा पेशाब लगती ही नहीं थी, लगती थी थोड़ी सी, मैं बोलती नहीं मुझे तो नहीं करना है, बॉम्बे जाके करूंगी, ट्रैवल में नहीं करूंगी, मुझे कोई बाथरूम नहीं चलता था और वो मेरे ब्लड में चला जाता था। तो आप देखिए कि हमारे 3 नियम है फ्रेंड्स हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहला नियम है कि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन लें, यानी हम सुबह की खुशहाल सुबह में वॉक करें, या हम भ्रस्ती का प्राणायाम करें जो मैंने आपको बताया था, हाथ ऊपर करें, लॉन्ग ब्रीथ लें और नीचे करें, तो वो आप कर सकते हैं। और आप खूब फास्ट वॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपने पानी को इंटैक्ट रखें कि आप बहुत ही अच्छा सा एल्कलिक वाटर पिए। एल्कलिन वाटर यानी उसमें नींबू निचोड़ के गुनगुना सा पानी दिन भर पिए, ताकि आपके बॉडी के आंतड़ियों के आसपास जो भी गंदगी है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और तीसरा है फ्रेंड्स ऑक्सीजन, पानी। और तीसरा है फ्रेंड्स कि अपने आप को फास्ट मूवमेंट में रखें। फास्ट मूवमेंट में रखना कि हर पल आप देखिए कि आप क्या फास्ट मूवमेंट्स कर सकते हो। कहीं भी आप ऐसे डल होकर ना बैठे, आप अपने हाथों को हिलाते रहें या वॉक करते रहें। अपनी ब्रीदिंग को बार बार देखें कहीं में ब्रीदिंग स्लो तो नहीं हो गई, फास्ट ब्रीदिंग लें, तो आपको उससे क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन बार बार अंदर जाएगी। और अपने क्लैटर्स को, जो भी अपने टॉक्सिन्स है उसको बाहर थ्रो करें। ये 3 चीजों को फ्रेंड्स बार बार बैलेंस करें, तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी और आप हमेशा बेस्ट मूड में रहेंगे। तो ये चीजों का आप ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी का गंदगी हमें निकालनी है, मतलब सही मात्रा में निकलनी ही चाहिए रोज। अगर वो गंदगी सही मात्रा में नहीं निकल रही है तो कहीं ना कहीं हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारी बीमारियों को या हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी को। जब हमारी बॉडी क्लीन नहीं होती है फ्रेंड्स, तभी भी हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो जिस तरह से फ्रेंड्स हमने हमारी बॉडी को क्लीन किया, माइंड को क्लीन कर रहे हैं हम लोग, उस तरह से आप देखिए आपके घर के भी जो क्लैटर्स है, जो गंदगी है उसको दूर करें। जो आपने 1 साल से ड्रेस नहीं पहनी है, 1 साल से चप्पल नहीं पहनी है, 1 साल से बर्तन नहीं वापरे हैं, जो फटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, कपड़े हैं, चीजें हैं, किताबें हैं, न्यूज़पेपर है, बाल्टियां हैं, फ्रेंड्स निकाल दें। वो हमारे अबंडेंस को रोक रहा है। अभी हमारे पास एक नया साल आ रहा है, एक नई सोच आ रही है फ्रेंड्स। तो आए हम लोग इस नए साल में बहुत ही ब्यूटीफुल, हम लोग नए साल को इस तरह से आमंत्रित करें कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे दिमाग में गंदगी का कोई भी स्थान नहीं, कोई भी टूटी हुई चीज का, कोई भी नेगेटिव चीज का हमारे जीवन में स्थान है ही नहीं। हम यहाँ से पूरी गंदगी क्लीन करके हम नए साल को इस तरह से आमंत्रित करें कि यस, अबंडेंस जो हमारा ये साल आ रहा है भरपूर खुशियां देगा, भरपूर पैसा देगा, भरपूर रिलेशनशिप देगा, और पूरा साल हमारा सेलिब्रेशन में जाएगा। पूरा साल हम इंजॉय करेंगे। जो भी हमने अभी इस साल में सीखा है फ्रेंड्स, इसको भी कृतज्ञ करें, क्योंकि ये साल भी हमारे लिए बहुत ही खुशियों का है फ्रेंड्स। क्योंकि जो पहाड़ हम सभी के ऊपर दुखों का इस साल गिर पड़ा, लेकिन हम सब उससे बाहर आ गए। हमने कुछ न कुछ सीखा है फ्रेंड। सभी लोग बाहर आए हैं, सभी लोग अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं ताकि लोग खुश रहें और अपने आप को ऊपर लाएं। अगर ये पॉज नहीं आता हमारे लाइफ में तो हम आज यहाँ नहीं होते फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी भाग ही रही थी। अगर ये कोविड का कहर हमारे ऊपर नहीं आता तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि यस, हमें ज्ञान लेना है, ज्ञान देना है। और आज देखिए कितने जूम पे फ्री प्रोग्राम्स लोग कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा। इस कहर में जब ये कहर हम सबके ऊपर आया फ्रेंड्स, तो हमने सभी ने सोचा कि क्या लेकर जाएंगे, आइए कुछ देते हैं जो अपने पास है। तो इससे भी हमने सीखा है। तो इस साल को भी बहुत बहुत कृतज्ञता दें और कृतज्ञता के साथ बाय बाय करें फ्रेंड्स।
और बहुत बहुत थैंक यू करें। ओके, रूपा जी ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो रूपा जी आप आपकी इंटरनेट चेक करें, अदरवाइज बाकी लोग भी मैसेज करते थे, आप आपके वहां पे थोड़ा इंटरनेट में आ जाएं। तो फ्रेंड्स, हम हमारे नए साल को इस तरह से वेलकम करेंगे। हम हमारे घर से आज सारी जो भी हमारे अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड चीजें यानी जो हम एक साल से यूज नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे हम ड्रेसेस है जो हमने पिछले एक साल से नहीं पहनी है, तो वो सारी चीजों को हमें डिस्पोज करना है। हमें उसको किसी गरीब को दे देना है, या जो उसको वापर सकता है उसे दे देना है फ्रेंड्स। और हमें हमें नई चीजों के साथ, नए सपनों के साथ, नए ख्यालों के साथ फ्रेंड्स, हमें अपने आप को आज से रखना है, इस साल में रखना है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट बुक रीडिंग। ओके, मेरे से क्या दब गया, इट्स ओके। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा आगे से करते हैं। जैसे कि मैंने पानी के लिए बताया था कि जापान, रूस और यूरोप और अमेरिका में जो शोधकर्ताओं ने उन्होंने शोध किया है फ्रेंड्स, कि जो पानी है उसके अंदर प्रेम और कृतज्ञता का, सकारात्मक शब्दों का क्या भाव पड़ता है उसके ऊपर। तो हमने जैसे राइस एक्सपेरिमेंट किया था, उस राइस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा फ्रेंड्स, जिस राइस को हम लोग हेट यू बोले उसके अंदर फंगस आ गई, और जिसको हमने लव यू बोला वो राइस वैसे के वैसे रहे 21 दिन तक। तो ये एक मैजिकल और मिराइकल एक्सपेरिमेंट था, जो आपको सभी को यूट्यूब पे मिलेगा। ये इमेंटो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, जब ये पानी के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि उसके अंदर पानी है फ्रेंड्स, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने जो किया, हमने देखा कि हमारे वर्ड ही हमारा वर्ल्ड है, हमारे शब्द ही हमारा संसार है। हम, तो आप देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने आप को क्या शब्द बोले हैं, तो हमारे अंदर कितनी फंगस आ चुकी होगी। जब उस चावल के ऊपर आ सकता है, वो चावल इतने डैमेज हो सकते हैं, तो हमने अपने दिमाग को कितना डैमेज किया है नेगेटिव करके। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। हम हमारी पॉइंट ऑफ व्यू सब पे थोपते जा रहे हैं, हम दूसरे की भावना समझते ही नहीं है। अगर हस्बैंड पेपर पढ़ रहा है तो तू पेपर क्यों पढ़ रहा है, तू टीवी देख रहा है तो तू टीवी क्यों देख रहा है, तू मोबाइल पे बैठा है तो तू मोबाइल पे क्यों बैठा है। यानी हमको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबको चलाना है। तो आप देखिए फ्रेंड्स कि हम नए साल में सभी को स्वतंत्रता देंगे, सभी को फ्रीडम देंगे, और सभी को ग्रो कराएंगे प्रेम से, क्योंकि हमने ये प्रेम का बुक स्टार्ट किया है, पढ़ा है, और पूरा साल हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर, हर चीज को। सबसे पहले हम पानी को रिस्पेक्ट देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आई लव वाटर सो मच, और आप सभी भी प्रेम करते हैं, मुझे पता है, पानी से सभी प्यार करते हैं, और सभी बच्चे पानी से प्यार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पानी को रिस्पेक्ट करें फ्रेंड्स, जहां पर भी एक एक बूंद पानी गिर रही है उसे बचाएं। अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जब भी कोई बात हो उनसे पूछिए, आपके घर में कोई नल तो नहीं बह रहा है, बोले क्यों, बोले नहीं, मैंने एक ट्रेनिंग की, उसमें बताया है कि अगर आप हमारे टप टप पानी को अगर रोक रहे हो तो आपके घर में बहुत ही बरकत आएगी। तो आप जल्द से जल्द उसको दुरुस्त कराएं, और पानी को रोकें, और पानी को ब्लेस करके पिए, जो भी आप चाहते हैं उसमें ब्लेसिंग भरें, और उस ब्लेसिंग के साथ उस पानी को पिए। एक पल लगेगा फ्रेंड्स, या आप ब्लेसिंग का टाइम नहीं है तो आप थैंक यू बोलकर भी पी सकते हैं। वो पानी भी आपके अंदर कृतज्ञता की फीलिंग लाएगा, आपके माइंड में और आपकी बॉडी में। तो आप बॉडी पानी को थैंक यू करके पी सकते हैं। आप नहाते समय बोलें कि थैंक यू वाटर फॉर रिमूविंग माई ऑल नेगेटिविटी। जब आप नहाते हैं तो अपने पानी को ब्लेस करें, और उस पानी शॉवर में बोलते जाएं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी सो ब्यूटीफुल एनर्जी, और आप मेरे सारे दर्द को निकालने के लिए धन्यवाद 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 करके नहाएं। तो ये हमने इस चैप्टर से सीखा था पानी के। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम एक चैप्टर आगे से स्टार्ट करते ताकि सब रिलेट हो पाए फिर से। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर असर हो रहा होगा। आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर
हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और कोशिका जल की परत में पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शरीर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। 100 ट्रिलियन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लगा, इसलिए मैंने फिर से रीड किया है। इस पे गौर करिएगा। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जहां आप फ्रेंड्स कोई मंत्र भी चला सकते हैं, जिस मंत्र पर आपको आस्था है, जिस मंत्र पर आपको प्रेम है, उस मंत्र को आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लें और उसको आप अपना पानी का छोटा मटका लें और उस मोबाइल को इस तरह से स्पीकर को वहां रखें फ्रेंड्स कि वो स्पीकर से आवाज कंटिन्यूस वाटर में जा रही है और वो पानी आपका चैंटिंग हो गया, चार्ज हो गया फ्रेंड्स, और वो पानी आप पी सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे कई मैंने हीलर्स देखे हैं जो पानी से बहुत सी बड़ी से बड़ी बीमारियों को वो ठीक करते हैं फ्रेंड्स। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसा स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। फ्रेंड्स, प्रेम देना होगा मतलब हमें खराब भावनाएं किसी को नहीं देनी है। जब हम किसी को गलत भावनाएं नहीं देते हैं, अच्छी फीलिंग देते हैं, तो हमारे पास भी प्रेम आता है और हम प्रेम देते हैं। आप बार बार अपने आप को नोट करें, आसपास आप क्या फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, सभी को कैसी भावनाएं दे रहे हो, और जब आप किसी को प्रेम भरी भावना देते हो तो आपको सामने से क्या मिलता है। बार बार ये छोटी से छोटी चीजों को नोट करते जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं, और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य पर कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, मकान, दोस्त, प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती है, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो। जब भी आपके मन में किसी चीज का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद करें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही है। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज न दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। प्रेम प्रेम को खींचता है। तो फ्रेंड, खाना भी बनाते समय देखिए फ्रेंड्स, कौन खाना बना रहा है, आपके कुक को खुश रखें। जो भी आपका रसोई है उसको कभी भी नकारात्मक फीलिंग ना दें। कोई मीटिंग करनी है तो खाना बनाने के बाद ही मीटिंग करें।
और उसकी जो भी गलतियां बता रहे हैं, उसके बाद फिर उससे लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी कदर करता हूँ करके इस सेंटेंस को एंड करें फ्रेंड्स। और उसे 200 या 300 रुपया कुछ गिफ्ट दे, क्योंकि अभी अभी आपने उसे समझाया है, उसकी कुछ कंप्लेंट्स की है कि खाना तीखा था, खाना अच्छा नहीं है, देख तू सुबह सुबह ये कर रहा है, मुझे थोड़ा जम नहीं रहा है बेटा, तू ऐसा कर, लेकिन तू बहुत अच्छा है, मैं तुझे कभी नहीं निकालूंगा। इस सेंटेंस के साथ उसे खत्म करें फ्रेंड्स, और उसे 100, 200, 300 रुपया कुछ देकर फिर ही ये चैप्टर एंड करें, ताकि उसकी फीलिंग अच्छी आए। उसके बाद आपको अगर आप पानी मांग रहे हो, खाना मांग रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ आपको दे। और अगर आप खाना खुद बना रहे हो तो आप उसमें कृतज्ञता के मसाले डालना न भूलें। पूरा खाना बनने के बाद एक डब्बी रखें जिसपे नाम लिख दें आप कृतज्ञता, और थैंक यू लिख दे फ्रेंड्स, और वो मसाला सब पे डाल दे। और आप एक वो ऐसा वो एक प्रोग्रामिंग कर दे कि मैंने सब मसाले, जैसे नमक डालते हैं ये डालते हैं, उस पे कृतज्ञता लिखे, वो खाली रहेगा, उसको ले और यूं करके सारे आप फूड में डाल दें। और अपना प्रेम तो देखो, जो लेडीज लोग खाना बनाती है नेचुरली वो घर के लिए बहुत ही प्रेम से बनाती है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार एक धन्यवाद का मसाला, कृतज्ञता का मसाला भी जरूर डाल दें फ्रेंड्स। ओके, कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है, और आपके शरीर पर इसका भी बहुत ही आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावना हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती है, इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। फ्रेंड्स, ये आगे चैप्टर गया था, जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि तराजू में उन्होंने बताया कि हमें 1% ज्यादा खींचना है अपने आप को। 1%, जब आप 51% पे होते हो प्रेम के तराजू में, तब आप कई बीमारियों को आप अपने जिंदगी से भगा देते हो, अपने शरीर से भगा देते हो। तो महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हैं, हाँ, या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हैं, या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं, तो जांच की रिपोर्ट ले रहे हो, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए स्वास्थ्य महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांच के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उस पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपके फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यह आकर्षण का नियम है। इसी जांच के बारे में अपनी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मन चाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। संभावना यानी पॉसिबिलिटी और चमत्कार एक ही चीज है। मेलफोर्ड ने कहा है, प्रिंटिस मेलफोर्ड ने कहा था 1834-1891 में, नव विचारवादी लेखक ने। अपना मन चाहा
अपना मन चाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इसके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाही आकार में डल डल और बदल जा सकता है, इसलिए प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। जब डॉक्टर ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्बल प्रकार का हृदय रोग हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी, उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य जीवन, स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिन मां के अकेली रह जाएगी। इस कल्पना से वह दहशत में आ गई, डर में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद उस महिला ने फैसला किया कि वो अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती। उसने यह कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसने हर दिन यह कल्पना की कि जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञ ने उनके हृदय की दोबारा जांच की तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि वह नई रिपोर्ट यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह स्वस्थ है। यह महिला ने प्रेम और आकर्षण के नियम से के अनुरूप यह काम किया था। उसने दुर्बल हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पुनः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो आपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेखन न करें। फ्रेंड्स, बिल्कुल ना बताएं मेरे को बहुत पेट दर्द था, सर दर्द था। उसका कुछ नाम रख लें। अरे वो छोटे आ गया था आज, तो बोलेगा छोटे कौन, तो कोड वर्ड उसको एक बार बता दे बस। मैं छोटे बोलूंगा यानी समझ ले सर दर्द आ गया था। अगर आपको इच्छा भी हो रहा है बोलने की तो बोलना वो छोटे आ गया था, या बोल दो अरे वो करमचंद आ गया था। बुखार आया तो बोल दो अरे वो शिवाजी महाराज आ गया था जरा। तो वो ब्रह्मांड नहीं समझेगा क्या है, मगर जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा रजिस्टर हो चुकी है ब्रह्मांड में और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी। तो जब शिवाजी बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड जाएगा आपके दिमाग में और ढूंढेगा शिवाजी महाराज कौन है, तो वो फाइल तो है ही नहीं। शाहरुख खान आ गया था तो आपके घर में बता के रखो भाई, बुखार का नाम शाहरुख खान है, खांसी का नाम सलमान खान है, और जो भी बीमारी आएगी छोटी मोटी उसका नाम जो भी है आप वो बता के रख दो। प्रेम चोपड़ा है, शक्ति कपूर है, विलन के नाम रख लो बीमारियों के, मगर अपने शब्दों में बीमारियों को दोहराना नहीं है। सर्दी आ गई तो बोलो माधुरी दीक्षित आ गई है, सुबह से थोड़ी परेशान हूं, तो फिर एक हंसी भी आ जाएगी सबको, आपके दिमाग को भी हंसी आएगी और बीमारी रिपीट नहीं होगी। और रिपीट नहीं होगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। आप उसको मेंढक नाम भी रख सकते हो, जो भी रख सकते हो, कि बीमारियों को बेइज्जत कर दो। फ्रेंड, आज तक हमने बीमारियों को इज्जत दी है, अभी उसे बेइज्जत कर दो, इंसल्ट कर दो उसकी, बिल्कुल इंसल्ट कर दो। तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बीमारी क्या होती है वो पता ही नहीं है। इस तरह से बीमारियों के नाम लो। ओके, तो बीमारी से नफरत भी न करें फ्रेंड्स, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाती है। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। सबसे अपने फ्रेंड, में ये रिपीट इसलिए करूँ कि बहुत ही मुझे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, क्योंकि हमारे पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ है फ्रेंड्स। तो बहुत ही गौर करिएगा इस टॉपिक पे। अपने स्वस्थ होने
की कल्पना करें और उसे साकार कर लें। दिमाग को रोग से दूर करने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे भी पा लेंगे। प्रिंस मलफोर्ड ने कहा है, जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही है तो दोबारा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीज ही रखें और इसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की हर चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्म देखें जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस करे। फ्रेंड चार्ली चैपलिन देखें, मिस्टर बीन्स देखें, कपिल शो देखें। ऐसी फिल्म न देखें जिससे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। फ्रेंड्स आज के गाने में देखती हूँ तो जो बहुत फेमस हो चुके हैं, जिनके 2-2 करोड़ व्यू है, उसमें भी यही है कि मैं आंसू पी रहा हूँ, तुम्हारे आंसू पी रहा हूँ और तुम मुझे कब मिलोगे कि नहीं मिलोगे। अरे बाप रे बाप, बहुत ही मतलब क्या बताऊं फ्रेंड्स, ऐसे गाने बिल्कुल ना सुनिए। पता नहीं 2 करोड़, यानी मैं सोचती हूँ सभी की यही भावना है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अपने गानों को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में लिखे है। जैसे वो गाना है हेलो हेलो तू फ्लोर पे कब से आई। फिर ऐसे गाने गाओ जिसमें अभी प्रेजेंट है और हम मजे कर रहे हैं। या जैसे वो एक गाना है, वो करीना कपूर का, सलमा, कौन सा गाना है जो अपन अक्सर गाते रहते हैं, बहुत बढ़िया गाना है, जो सेल्फ लव के गाने हैं फ्रेंड्स। मैं अपने आप से प्रेम करने लगा हूँ, वैसे गाने चूज करें। सेल्फ लव के गाने चूज करें और बहुत ही ब्यूटीफुल गाने हैं। जो भी गाना सुनते हो फ्रेंड्स, कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है इसमें कुछ नेगेटिविटी है, तुरंत उसको वहां स्टॉप करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को वहां लेकर ही ना जाए कि हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या तू मिलेगा कब मिलेगा, मैं रो रहा हूँ तेरे लिए। नहीं, हटा दें उस सब गानों को फ्रेंड्स। बदल लें अपनी जिंदगी को। बहुत ही ब्यूटीफुल जो गाना आपको दर्शा रहा है, आप अपने आप को प्यार कर रहे हो या अपने प्रिय को बहुत ही प्यार कर रहे हो। जैसे एक गाना है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। ये गाना गाएं अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। क्या चीज हो ये तुम्हें मालूम नहीं है। ये वाला गाना गाए। ये गाना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 1 लाख टाइम्स गाया है फ्रेंड्स। वो कार में जब भी बैठते गाना चला लेते हैं, वो जहां भी बैठते जब फ्री होते हैं वो यही गाना सुनते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फीलिंग दी है फ्रेंड्स। तो आप भी अपने हस्बैंड जो आपके पावर हाउस है, जो आपकी फैमिली आपका पावर हाउस है, उन्हें ये गाना सुनाए और बोले फ्रेंड्स। क्योंकि प्यार दिल में है और एक्सप्रेस करने से ही सामने वाले को पता चलता है कि ये गाना मैंने तेरे लिए गाया है। या कहीं आपके बच्चे दूर है तो ये गाना उन्हें भेजें, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, और लिख के भेजे ये गाना मैंने तेरे लिए भेजा है, तो आज इसे सुनना। और फ्रेंड्स उस फीलिंग को क्रिएट करें, अपने लिए बेस्ट फीलिंग को क्रिएट करें और 51% में आ जाए फ्रेंड्स। 51% में ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों की सबसे ज्यादा मजेदार पलों का वर्णन शुरू करें। जब भी आप फ्यूचर में कहीं गए थे एसएल वर्ल्ड, कहा के लगा कि वो बताएं, अरे वो गए थे वहां कितनी मजा आई थी। पता है उसको वहां पे देख, उसने बेल्ट नहीं पहना था, उसकी पैंट नीचे हो रही थी। हंसी मजाक करें फ्रेंड, जोक्स करें। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है, आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है, आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सर्जनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें।
शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय, प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। यदि आप किसी बीमारी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट ऑक्सटिन ने ऑफ हिप्पो ने कहा है ये, ओ माय गॉड, 344 ईपू में कहा है और 432 धर्मशास्त्री और धर्म गुरु थे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितना खूबियां देखते हैं उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक कंप्लेंट्स ज्यादा करते हैं। शरीर शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर खुशी होने से अपार सुंदर नहीं होंगे। इससे कोई दोष और दुख में वृद्धि ही नहीं होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य सौंदर्य को बढ़ाता है, और इसको सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखाना है कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने के लोग सैकड़ों साल तक जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए। ओ, कुछ 800 साल तक जिए। ये लाइन तो मेरी लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, लेकिन इस लाइन को मेरे कैसे नजरअंदाज किया पता नहीं। ओके, कुछ कुछ 800 साल तक जिए। ओ माय गॉड। कुछ 500-600 साल, पाँच कुछ 500-600 साल तक जिए। ओके, लेकिन दीर्घ आयु आम थी, तो सिर्फ ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसानों की उम्र कम होती होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितनी समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीवन विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है यह कतई अनिवार्य नहीं है। फ्रेंड्स देखें, इन्होंने आज बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है कि आप एक, बोलते हैं ना, आत्मा अमर है। आज उसकी उन्होंने बात की कि फ्रेंड्स हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हैं जितने साल हम चाहें,
जितने साल हम स्व इच्छा से जी सकते हैं। और जब आप चाहें आप अपने आप को इस पंचभूत में मिला सकते हो। ये हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, जितना हम ऊपर जाएंगे हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे मुझे लगता है कि यह कथई अनिवार्य नहीं है, और कुछ समय बाद वे जीव वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। रिचर्ड फेनमन ने कहा है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये और भौतिक शास्त्री हैं। यदि संभव हो तो अपनी प्रेम और सीमा न बांधे। फ्रेंड्स, अपने मन को हम ही कई बार बोलते हैं 50 हो गए, अभी 70 हो गए, अभी 80 हो गए। अब आप एक वर्ड नया जोड़ लें फ्रेंड्स। अगर आप 50+ है तो आप बोले, कोई पूछे आपकी एज क्या है तो बोले आई एम यंग 50, आई एम यंग 80, आई एम यंग 90, यंग 75। इस वर्ड को हमेशा जोड़ें ताकि आपका ब्रेन बार बार सुने कि यू आर यंग। और यह न सोचें कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति की उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब इन्हें यह बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे फ्रेंड्स। यस, पावर आपके अंदर ही है। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापे और कमजोरी अविश्वसनीय भावी है, तो आप तो उनका आना तय है। आपकी फ्रेंड्स, अगर आपने महसूस कर लिया है कि आपकी उम्र चालू हो गई है या आप बूढ़े हो रहे हो या कहीं ये तो होगा ही, तो वो आएगा ही। तो आज से फ्रेंड्स चेंज करें अपनी डेस्टिनी को और कहें आई एम यंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल। मैं बहुत ही स्वस्थ और मैं बहुत ही यंग हूँ। अपने आप को हमेशा स्वीट 16 या 18 ही समझें और उसी तरह ही व्यवहार करें फ्रेंड्स। अपने आप को वैसे ही डेकोरेट करें, तैयार करें, खुश रहें, इंजॉय करें हर चीज। बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य भावी है। मुझे फ्रेंड्स कई बार कमेंट्स मिला है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को यंग फील किया है और मैंने ये भी सभी को बताया कि मैं जो कि मैं हो चुकी हूँ, बुढ़ी हो चुकी हूँ मैं, लेकिन उसको मैं दिल से नहीं लेती थी। हमेशा मेरा एक है कि मैं प्रेम देती हूँ, प्रेम की हमेशा फीलिंग में रहती हूँ, कृतज्ञता की भावना में रहती हूँ। तो कई लोग मुझे बताते हैं मैम आप 54 तो नहीं लग रहे हो, आप तो बहुत यंग लग रहे हो। क्योंकि मैं जब जीन्स पैंट्स वगैरह पहनती हूँ तो कई लोग मुझे सिर्फ 30 ही समझते हैं, तो वो मुझे उस तरह से बात करते हैं। और मैं उन्हें जब बेटा कहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग आ चुकी है, तो मैं जो 35 ईयर्स के जिसको भी मिलती हूँ मैं बोलती हूँ बेटा आप ऐसा करो, मेरे मुंह में देख रहे हैं कि ये कब से माँ बन गई है मेरी। तो मैं बोलती नहीं, इट्स ओके। मैं सभी को, मेरा वो वर्ड है, मेरे वो तकिया कलाम बन गया, मैं सभी को बेटा से ही बात करती हूँ। तो बेटा ऐसा करो बेटा, तो वो मतलब एक बार तो वो एकदम ऐसे आंखों में देखने लग जाते। तो फ्रेंड्स यही भावना है कि हम इतने यंग और इतने फुर्तीले दिखते हैं, क्योंकि ये मैंने ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं 8 महीने से ब्यूटी पार्लर अभी गई थी, और सिर्फ मैंने बालों का काम किया, फेस पे मैंने कुछ भी टच नहीं किया। और ना मैं वैक्सिंग करती हूँ, ना वो आजकल जो आईब्रो मैंने कभी, आईब्रो तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया, मेरे पूरे लाइफ में नहीं। मैं पार्लर में थी, मैंने टच नहीं किया है। वैक्सिंग मैंने कभी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मेरे है ही नहीं है कहीं भी बॉडी। तो मैं खाली बालों का करवाती हूँ, मुझे शौक है। तो फ्रेंड्स, और वो भी मैंने इमेजिन किया, मेरे बाल इतने छोटे थे, और मैं अभी 6 महीने से इमेजिन कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरे बाल थिक एंड लॉन्ग है। क्योंकि मुझे थोड़ा लॉन्ग हेयर्स का बहुत ही शौक लगा था कि नहीं मैं फिर से लॉन्ग करूंगी, जो मेरे कॉलेज टाइम में बाल थे। और फ्रेंड्स आप मानोगे नहीं, मेरे सडनली मैंने कल परसों मेरी वीडियो देखी, मेरे बाल तो इतने लंबे हो गए यार। सडनली मेरा ध्यान गया, ओ माय गॉड। क्योंकि मैं रोज बोल रही हूँ अफर्मेशंस में, माय हेयर इज ब्यूटीफुल, माय हेयर इज थिक एंड लॉन्ग, माय हेयर इज ब्यूटीफुल। और मैं बोल ही रही हूँ, मगर मैं हेयर नहीं देख रही थी, मगर वो भावना से बोलते वो
भावना में बह गई हूँ तो वो बोलते ही जा रही हूँ। जो मेरे 5-6 मेरे जो अफर्मेशंस है मैं वो बोलती हूँ 7-7 मिनट रोज। और मैंने सडनली मेरे हेयर की वीडियो देखी और मैंने मेरे बहन को भेजा, उसने बोला वाह प्रमीला सो ब्यूटीफुल, ये तेरे बाल है, इमेजिन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वो अफर्मेशंस किए थे कि माय हेयर इज ब्यूटीफुल। और फ्रेंड्स अपने आप को जो आपको समझना है, महसूस करना है, आज से अफर्मेशंस बनाएं और 7 मिनट्स तक आप विजुलाइज करें। तो यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अश्वनीय भावी है, यानी आ ही जाएगा, अवश्य भावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणा और भावनाओं के अनुसार काम करता है। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बुढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहे अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपने आइडियल वेट की कल्पना करें और आपको वो सुडौल शरीर मिलेगा। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? प्रेम कर कर सीमा और बुढ़ापे या रोग, ऐसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है। इससे आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल हैं। सबसे सबसे प्रेम सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है। शारीरिक, देखिए फ्रेंड्स, सबके लिए प्रेम बहुत मुश्किल आता है। प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करें। फीलिंग्स अच्छी नहीं, माफ कर दे सभी को, छोड़ दे सोचे। बार बार राइटर ने कहा है 100 रुपया दोगे 10,000 मिलेगा, 10,000 दोगे 10 लाख मिलेगा। फोकस फोकस 10 लाख पर लेकर आओ फ्रेंड्स। छोड़ो, नुकसान हो गया ओके, कोई पैसे अटके हुए हैं कहीं नहीं दे रहा इट्स ओके, या उसको दान दे दो, या तो फिर उसे थैंक यू कहो, ताकि फ्यूचर में उसको भी वो फीलिंग जाए और वो वापस दे। देखो आप उसने पैसा देते समय हमने उसको कोई फीलिंग खराब दी है कि वो बंदा आपको अभी तक नहीं लौटा रहा है, तो उसे अच्छी फीलिंग दो, कृतज्ञता दो, ताकि आपके पैसे वापस आए। चैप्टर क्लोज करो और अपने ऊपर फोकस करो फ्रेंड्स, अपने ऊपर ग्रो योर सेल्फ, अपने ऊपर ग्रोथ के ऊपर प्रोग्रेस करो। छोड़ दो, आता रहेगा पैसा, आता रहेगा। प्रेम की भावना दो, प्रेम दो, फीलिंग्स दो, और देखो आपको उस फीलिंग से ही सब मिलेगा। सबसे सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु की रचना रचना है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है, सॉरी। शारीरिक, ओ मैंने चश्मा नहीं पहना, ओके 1 मिनट, मैं सोच रही थी क्यों लपड़ तपड़ हो रहा है। 1 मिनट। शारीरिक दीर्घायु का झरना है फ्रेंड्स, एक बोलते हैं ना वाटरफॉल्स है। शारीरिक दीर्घायु का एक वाटरफॉल्स है जिसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। जोजाया गिलबर्ट ने, हॉलैंड ने ये कहा था 1819 में फ्रेंड्स, और इनकी डेथ हुई थी 1881 में। ओके, अभी 10 हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्रेम सत्य है, तो हम इतना कर लेते हैं, या 1 मिनट क्या टॉपिक है देख लेते हैं आगे इसके। ओके, ज्यादा ही है तो अपन ये फ्रेंड्स कल ले लेते हैं प्रेम का, क्योंकि आज कई लोगों को लॉग इन नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने रिपीट वाला ले लिया, ताकि जिनका भी मिस हुआ है कल से उनको फिर से यहीं से वो स्टार्ट करेंगे। तो कोई एक जन फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दे, यहाँ से हम लोगों को शुरू करना है, क्योंकि मैं बहुत ही मिस कर लेती हूँ कि कहाँ पर थे। तो प्रेम ही सुंदर बनाता है से हम कल शुरू करेंगे।
ये तो हो चुका था ना। हेलो प्रमिला मैम। सॉरी सॉरी। ओके, हाँ बोलिए, आपको कुछ बोलना है, कोई किसको शेयर करना है तो बोल सकते हैं। हेलो मैम, हाँ मेघा बोलिए। बोल रही हूँ। हाँ मैं, कल का और आज का रिकॉर्डिंग भेज देंगे ग्रुप में। जी जी, आज सलमा आएगी ना तो मैं करवा देती हूँ। चलेगा। जी हेल्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा टॉपिक है कल का और आज का। जी जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार उसको सुने और प्रैक्टिस में लेकर आए फ्रेंड्स। हमें एक खजाना मिला है और मैं आपको बता दूं कि फॉरेन में यही ट्रेनिंग 5 लाख 10 लाख में हम लोग करके आए हैं। मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसको बदल दिया और 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक ये लोग ले रहे हैं, जो फॉरेन के जो बेस्ट स्पीकर्स हैं। तो ये हमें एक खजाना मिला है, इस खजाने को जाने मत दें, बार बार सुने, अपने प्रियजनों को भी सुनाएं। यस यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you.